हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव भारत के गरीब और छोटे किसानों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष, छोटे किसान जिनके पास सीमित संसाधन हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं। मानसून की अनियमितता से फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। अधिकतर गरीब किसान सिंचाई पर निर्भर नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार होने वाले सूखे और बाढ़ का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में कमी और खेती की लागत में वृद्धि से कृषि आय घटी है, जिससे किसानों की गरीबी और बढ़ गई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सुझाव। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाव दिया है कि किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों को माइक्रो सिंचाई तकनीकों और जल संवर्धन परियोजनाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फसल बीमा की सिफारिश की है ताकि किसान फसल हानि से बच सकें। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किसानों को फसलों का विविधीकरण करने की सलाह दी गई है। कृषि एवं खाद्य संगठन के बारे में, ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसका मुख्य लक्ष्य भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। कृषि एवं खाद्य संगठन के प्रमुख कार्य: वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए काम करना और सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान करना। कुपोषण और भूखमरी से प्रभावित देशों में सहायता पहुंचाना। सरकारों को कृषि नीतियों, खाद्य सुरक्षा और कृषि अनुसंधान में सहयोग देना। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करना, विशेष रूप से जीरो हंगर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। और अंत में देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1955 में हुई थी। 2. इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक, न ही दो। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। धन्यवाद।